मेरे भगवान, मेरे हाथों से एक निर्दोष योगी की हत्या हो गई और जोगनमा ने मुझे श्राप दे दिया कि जा पापी, तेरे पूरे बदन में कोढ़ हो जाए। मेरे कोढ़ हो रहा है या मेरे परमात्मा। बना के क्यों बिगड़ा बिगड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले। और इस समय जंगल में चल के देखना चाहिए रोने की आवाज कहां से आ रही है। कोई है मेरी मदद करने वाला। अरे जोगन माँ, हाँ क्यों रो रही हो माँ इस समय जंगल में? क्या बात है माँ? मेरे स्वामी का कत्ल हो गया है। क्या बाबा खत्म हो गए? हाँ। देखिए जोगन माँ, रोने धोने से जोगी बाबा जिंदा तो हो नहीं जाएंगे। हाँ। अब मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ माँ। ऐसा करो जी, मेरे स्वामी की इसी जगह पे समाधि बना दो जी, और मैं रोज आया करूंगी सुबह शाम। जी, अपने स्वामी की समाधि पे घी का दीप जला दिया करूंगी। ठीक है जोगन माँ, आप जाइए, मैं जोगी बाबा की यहीं पे समाधि बना दूंगा। ठीक है, मेरी कुटिया के सामने इसकी समाधि बना देना। ठीक है, आप जाइए जाइए, मैं इनकी समाधि बना दूंगा। जाओ। यही की समाधि तो मेरा गंगा लाई जान जा तो कौनों के समर से बुल में घुसेर दे हम, समर से बुल पानी छोड़ दे को तो बाबा सर नीचे से झटका लगा गई। ये यार हट्टा कट्टा है, यही का मैं उठा पंच हो गया मोरे। हेलो, ये आ गए हमारे परी गुप्ता की तरफ से सीन को देखते हुए 21 रुपए का पुरस्कार आ रहा हमारे पार्टी के लिए। हमारी पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद। ए भैया। हाँ भैया, ये आया देख बाबा खत्म हो गए। कसब खत्म हो गया तो बहुत नीक आदमी रहे। नीके न आदमी का जल्दी पूछा जात। हाँ हाँ, बताओ मेरे लिए क्या काम है? तो तुम्हारे बारे हाँ काम यही का उठा के ले जाओ, दोपहरिया में झुरवा डाओ, फिर 2 बोतल दारू लाओ, हाँ अब पिया जाए। यही का जैसे
फागुन हंस के पापड़ चबावा ये जाए बहुत गंधैला आदमी है यार। हैं? हाँ, अरे का लाइक बदबू मारने लगेगा। का शोभित करी चले हाँ चल भाई। आ अभी आप लोगों ने सीन देखा किस तरीके जोगी बाबा की हत्या हो जाती है और जोगन माँ किस तरीके राजकुमार बलवंत सिंह को श्राप दे देती है कि जा जिस तरीके तूने मेरे पति का खून किया है मैं तुझे श्राप देती हूँ तू कोढ़ी हो जाएगा दर दर भटकेगा तुझे कोई एक रोटी का टुकड़ा नहीं देगा। इस सीन को यहीं छोड़िए ले चल रहा हूँ यहाँ से कहा कन्नौज रियासत कन्नौज रियासत जहाँ के हमारे महाराज नागपाल सिंह उनके दो बेटियां बड़ी बेटी अंजू और छोटी बेटी मंजू। मुझे चलना चाहिए राज दरबार चलता हूँ। महाराज जी की जय हो। खुश रहो दरबारी। जी महाराज। दरबारी कहिए महाराज। ये बोलो जी हमारे राज्य में हमारी प्रजा को कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं महाराज जी आपके रहते हुए किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आपकी राया सब खुशहाल है और आपकी जय जयकार कर रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है दरबारी। जी महाराज जी। लेकिन हमें कुछ कष्ट रहा करता है दरबारी। कौन सा कष्ट आपको है महाराज जी? जानना चाहते हो? जी महाराज। तो हमारी बात सुनो। कहिए महाराज। अरे ईश्वरीय जी जग में मेरा जी महाराज। और ये जीवन ही अब बेकार जीवन ही अब बेकार है। ये महल जी महाराज। और ना महल जी नजरों में मेरी एक बालक। हाँ जी महाराज। एक बालक के लिए ये जी। दिल मेरा दरबारी। कहिए महाराज। जरा सोचो जी उस परम पिता परमेश्वर ने जी महाराज। हमें दो पुत्रियां तो दी है जी लेकिन एक पुत्र नहीं दिया। जी महाराज जी। दो बेटियां हैं जी सयानी हो जाएंगी जी और सयानी होने के बाद जी उनकी हम शादी कर देंगे। जी महाराज। अपने घर की हो जाएंगी जी महाराज। और कुछ दिन बाद हाँ, हम इस दुनिया से अलविदा हो जाएंगे। बात तो सही है महाराज जी। इसके बाद हाँ, हमारी इस राज सत्ता का वारिस कौन कहलाएगा दरबारी? यानी इसलिए आप उदास रहते हैं और चिंतित रहते हैं। जी हाँ।
लेकिन इसके लिए आपने क्या उपाय सोचा है? दरबारी, जी इससे पहले हाँ कि तुम हमारी दोनों बच्चियों को जी इस भरे दरबार में हाँ पेश करो, जी आज हम उन दोनों बेटियों की परीक्षा लेंगे। ठीक है महाराज जी, जैसी आपकी आज्ञा। लेकिन पहले किसको बुलाऊं? छोटी बहन मंजू को या बड़ी दीदी अंजू को? दरबारी, जी बुलाना दोनों को है। जी जाओ, बुला कर लाओ। ठीक है, मैं बुला रहा हूँ। अंजू दीदी, दीदी अंजू। दीदी नमस्ते। ए, नमस्ते क्या बात है? हाँ, क्यों चिल्ला रहा है? खामखा परेशान कर रहा है। तूने नहीं बुलाया? मैं नहीं बोला। फिर किसने बुलाया है? क्या काम है? क्या मुसीबत? क्या परेशानी? मैं नहीं बोला, तुम्हारे पिताजी तुमका बुलाए हैं। पिताजी ने याद किया है हाँ तो इससे बोलना साफ साफ। हाँ, आओ चलिए। पिताजी ने बुलाया है। हाँ हाँ क्या दिक्कत है? क्या मुसीबत? क्या परेशानी? सब ठीक तो ना? सब हाँ? ठीक, सब ठीक। उनकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ चल ठीक है। आओ। देखो खाली न बसते करे माँ। जहाँ जन्य है अपने महतारी बाबा बाप का नाम रोशन कह रही है। अब वही ता का मनसवा होई जौन इनकी उड़ुर बर्दाश्त करी। हमारा साथी होंगे 2 लीटर मट्टी का तेल डाल के आगी लगा दे, जरे के बाद जैसे भूंजा छाऊना लागा। अब आज लगाता हूँ छोटी बहन मंजू को। अरे मंजू बहन, बहन मंजू, मंजू बहन। भैया नमस्ते। नमस्ते। क्या बात है, किस लिए आवाज लगा रहे? अरे तुम तो नमस्ते का ही लिए हो। हाँ भैया। ये बताओ तुम्हारा बड़की व दीदी का ठेठे में परी रहती है का? अरे नहीं भैया, खाली नमस्ते कर। अरे उनका स्वभाव ही ऐसा है। स्वभावन वही ता का। हाँ भैया। मैं नहीं बोला, तुम्हारे पिताजी तुमका बोला है। पिताजी जी ठीक है, चलो मैं चले। ए, दरबारी, आप यहीं पे भाषण देगा या चलेगा भी? हाँ? आओ दीदी। पिताजी क्यों बुलाया? किसने बुलाया? क्या कारण? क्या मुसीबत है? सब ठीक हो ना? हाँ? पिताजी, पिताजी नमस्ते। न बत्ता नहीं खागा। ए, पिताजी हाँ बेटी, क्या बात है? पिताजी नमस्ते। जीती रहो बेटी। पिताजी आज क्या बात है? आज भरे दरबार में आपने हम दोनों बहनों को याद किया है। बुलाने का मतलब क्या है? क्या कारण? क्या मुसीबत? सब ठीक तो ना? कोई दिक्कत तो नहीं पिताजी? आप ठीक तो ना? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं? बेटी अंजू, हाँ पिताजी बोली, क्या बात है? आप अच्छे तो है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। फिर क्या बात है पिताजी? आज- आपने मुझे इतना अर्जेंट बुलाया, मैं कुछ समझ नहीं पाया। आखिर बात क्या है? क्यों बुलाया? किसने बुलाया? क्या परेशानी? क्या दिक्कत है? हाँ? पिताजी अंजू, क्या आप बताएंगे नहीं कि आखिर आपने हम दोनों बहनों को क्यों बुलाया? किसने बुलाया गया है? बुलाने का कारण क्या है? क्या मकसद है? क्या परेशानी है? क्या दिक्कत है? क्यों पिताजी? बेटी अंजू, क्या बात है? आखिर बताइए तो आप। अरे तुम लोगों की बात खत्म तो हो। ठीक है पिताजी, आप जल्दी बताइए। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? मेरे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप चिंता मत कीजिए। अंजू और मंजू, आज तुम लोगों को बुलाने का मकसद ये है क्या मकसद है पिताजी?
कि धीरे धीरे समय आ रहा है हाँ क्यों नहीं। और तुम लोगों की पढ़ाई कैसी है? पिताजी पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है इसमें। और तुम्हारी बेटी? पिताजी मेरी भी पढ़ाई अच्छी चल रही है, लेकिन मैं आज आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। बोलो। छोटी। हाँ दीदी जी। अरे जरा तू भी तो पूछ, आखिर बात क्या है? वही तो सोच रही क्यों हूँ बुलाया पिताजी ने हमें? इसीलिए बुलाने तो। का मतलब क्या है? क्या मकसद है? क्या परेशानी है? पूछ। पिताजी ओहो, और बुलाया है क्या दरबारी पापा, बुलाया है क्या दरबारी पापा, और हुई क्या खता जल्दी बतलाओ पापा। से कभी आपने है बुलाया, हुई क्या खता जल्दी बतलाओ पापा। पापा जी आखिर कौन सी खता हो गई, कौन सी गलती हो गई बेटी। जो आज हम दोनों बहनों को बड़े दरबार में बुलाया गया? पापा जी मैं जानना चाहती हूँ। मंजू और अंजू, जी इसमें गलती की कोई बात नहीं है। फिर कौन सी बात है पापा जी? आज तुम लोगों का इम्तिहान है। क्या? इम्तिहान? हमारा इम्तिहान है? कैसा जी हाँ। इम्तिहान है पिताजी? कैसा इम्तिहान है? हाँ, जब तक आप बताएंगे नहीं हमें कैसे मालूम होगा कि आप आखिर कहना क्या चाहते हो? पापा जी बोलो ना सुनो। पिताजी। आप बोलो कैसा ना। इम्तिहान लेना चाहते हैं पापा जी? तो सुनो फिर। कहो। सुनो किस लिए आज तुमको बुलाया। सुनो किस लिए पापा जी तुमको बुलाया। वही तो जानना चाहती है। चालू दोनों की ये दिल में आया। ये होशियार तुम दोनों में कौन ज्यादा। पापा जी ये होशियार तुम दोनों में कौन ज्यादा। यही आज दिल को हमारे भाया। पिताजी यानी कि आप हम दोनों बहनों की आज आप परीक्षा लेना चाहते हो? जी हाँ। अरे पिताजी कैसी परीक्षा लेना चाहते हो? क्यों पिताजी, क्या बात है? बेटी हाँ, हमारे पास दो प्रश्न हैं। दो प्रश्न है? हाँ, वो कैसे प्रश्न है? और वो दो प्रश्न हाँ। तुम दोनों को देना है। अच्छा। पापा जी हाँ, ये बोलो। आज हम दोनों में अगर किसी ने उस प्रश्न का उत्तर दे दिया हाँ,
तो उसको क्या मिलेगा? उसको हाँ। मेरे मरने के बाद अच्छा। तुम दोनों में से जो भी सही उत्तर देगी इस राज सत्ता की मालिकन बनेगी। पिताजी, लेकिन आप सवाल सबसे पहले मुझसे करेंगे या छोटी बहन से करेंगे? क्यों? अंजू, हाँ बोलो। ये सदियों की परंपरा है। जी पिताजी। ये सबसे पहले बड़े का हक होता है। यानी कि आप मुझसे करेंगे? जी हाँ। अरे पिताजी, आपको पूछना, क्या पूछेंगे आप? हाँ? जो भी आपको पूछना है बिल्कुल। जल्दी पूछिए। मैं आपकी बेटी हूँ, मैं कोई अनपढ़ गवार तो है नहीं हूँ। अरे दीदी की बात। मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, औका बहुत पढ़ी लिखी हूँ, हैं? बहुत होशियार लड़की हूँ। इतनी पढ़ी लिखी हो जिला के जितने इंटर कॉलेज हैं हाँ। सब तुम्हारे पढ़ा पढ़ा चीट बताओ दीदी, तुमसे ज्यादा कोई सियारो है का? ये क्या बोला? मैं सियार हूँ? हाँ? होशियार? हट। पूछो पूछो महाराज जी। पिताजी, आप मुझसे सवाल कीजिए। सबसे पहले मैं आपके प्रश्नों को उत्तर दूंगी, क्योंकि मैं बहुत पढ़ी लिखी लड़की हूँ, बहुत समझदार हूँ, बहुत होशियार हूँ। औका किधर भाई? इतनी समझदार हो कि बताओ एक दुपट्टा डाल के नहीं आए। इधर आ। दरबारी, तुझे मालूम नहीं, ये आजकल का टाइम है, फैशन है। और ये दीदी ये लट्टू आग है। ये हाँ, इससे मतलब माइकल लागत है अपने घर में लगा दो। दरबारी, ज्यादा बातचीत मत कर, ना वरना ऐसे तमाशा मारोगी ना। ना ना मारो नहीं तो कसम से। पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ हैं? और मैं आपकी बड़ी बेटी हूँ। जी जी। अरे पूछिए, आपको क्या पूछना है? औका हाँ? मैं बहुत समझदार लड़की हूँ, समझदार। बहुत बड़ी अच्छी लड़की हूँ। औका कंप्यूटर किसने बनाया? कंप्यूटर दीदी तुम्हारे दिमाग से बना है। मैंने बना अपने अंगुली से। अब बताइए। पिताजी, अरे पूछिए, आपको क्या पूछना है? जल्दी पूछिए, इसमें देर करने की कोशिश क्या है? हाँ? पूछो महाराज जी। तुमको सुनने की फुर्सत मिलेगी कि नहीं? ना ना बोलिए पिताजी, आखिर बात क्या है? पूछो। तो सुनो, हाँ बोलो। पहला प्रश्न है पहला प्रश्न, कि जल से पतला क्या होता है? या जवाब आए जल से पतला क्या होता है? बेहुदा कहीं नालायक, कभी ना कथा गई गया। पिताजी के प्रश्न सुन करके मुझे हंसी आ रही है, हंसी आई है। क्योंकि हाँ। पिताजी भी कितने ऐसी बात करते हैं। यो बात सही। इनको सोचना चाहिए हाँ। कि मैं कोई छोटी बच्ची तो हूँ नहीं। औका अरे मैं जवान हूँ, हाँ? सियानी हो चुकी हूँ, औका मेरी इतनी दिमाग है। हाँ? अरे सवाल करना ही तो कोई बड़ा सवाल कीजिए, औका। ये छोटे छोटे सवाल क्यों कर रहे हैं? अरे शायद मान लिया बात छोटे पूछा से हो, काल बड़ा पूछ ले। पिताजी, और दूसरा प्रश्न है और दूसरा प्रश्न क्या है पिताजी? कि सबसे ज्यादा काला क्या होता है? पहला प्रश्न जल से पतला क्या होता है, हाँ। और दूसरा प्रश्न सबसे ज्यादा काला क्या होता है? दरबारी, जी कहिए दीदी। मैं हाँ बहुत पढ़ी लिखी लड़की हूँ, पढ़ी लिखी तो तुम बहुत। मेरे इतना दिमाग है हाँ। कि मैं अपने आगे किसी की भी नहीं चलती। अरे कहाँ सुनी हो तुम जब इतना पढ़े हो? सुनो, हाँ। तू भी कौन कान खोल? अपन पर्ची वही का ही लाखों आँखी न लगी। बताओ ना। सुन, हाँ जल से पतला क्या होता है? क्या होता है? जल से पतला होता है दूध। दूध। हाँ, बिल्कुल सही, जो पीने के काम में आता है, 100% सही। जिससे दही बनती है, जी जिससे पनीर बनाया जाता है, हाँ लोग पीते हैं, हाँ। अपनी सेहत बनाते हैं, अपनी बॉडी बनाते हैं। माइकल लागत तो दूध पी के या तुम ये बॉडी फुलाए घूमा थो। ये जिम दीदी तुम्हें लगुआ हो का ऊपर आज पर रहो ना हुआ मैं कहा दीदी नहीं है जिम करा करते। और
सबसे ज्यादा काला क्या होता है? सबसे ज्यादा काला? सबसे ज्यादा काला होता है काजल, बिल्कुल सही, जो आंखों में लगाया जाता है, बिल्कुल सही। आंखों की शोभा बढ़ाता है, हाँ, धूल मिट्टी से आंखों की बचाव भी हो जाती है। बिल्कुल। और इससे भी काला क्या हो सकता है? बात सही आती है थी। कि नहीं दरबारी? महू नान्हे में स्कूल जात रहो, हाँ। मोर अम्मा मोरे आंजन लगा के 3 ठे आंजन की माथे में टिकुली दई देत रही। तू सही कहता। कहा बच्चा स्कूल जातन तो ही का रत्ता मटो नैनी न चबाले। बिल्कुल सही कह रहा है। बिल्कुल सही। महाराज जी, जी आपने अंजू दीदी जैसे दोनों प्रश्न को उत्तर लिए, ये बताइए प्रश्न का उत्तर सही है या गलत? दरबारी जी, क्या बताया अंजू ने? पहले सवाल का उत्तर दिया, जल से पतला क्या? जल से पतला होता है दूध, जी। जो लोग पीते हैं। हाँ, और दूसरे? दूसरा? दूसरा प्रश्न है, आपके सवालों का उत्तर, हाँ, सबसे ज्यादा काला क्या होता है? काजल। सबसे ज्यादा काला होता है काजल। जल। दरबारी जी। ये हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं, हाँ, अंजू परीक्षा में फेल है, और ये फेल है। आए दीदी फेल हो गई, दीदी फेल। ए, हाँ, मैं फेल नहीं हो सकती, कहे? मैं कभी फेल नहीं हो सकती। पिताजी ने मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं कभी फेल नहीं हो सकती। महाराजन जी तो कहा थे दीदी फेल हो गई, अब कहा तुम्हारी रिजल्ट मोरे लगे है का? कहाँ चली गई तुम्हारा बीए की पढ़ाई? हाँ? मंजू, जी पिताजी। तुमने कुछ सुना? हाँ मैंने सुना। दरबारी मंजू से कह दो कि जरा सोच समझकर हमारे प्रश्नों के उत्तर दे। बहन मंजू, भैया तुम्हारी बड़ी दीदी महाराज जी के सवालों के उत्तर में फेल हो गई। अरे भैया, ये सवालों को उत्तर दे पाएगी? हाँ, कहे? इसको तो बात करने की तमीज नहीं है। हाँ? किससे बात करना है, कैसे बात करना है, इसको ये भी नहीं मालूम। हाँ। और ये प्रश्न को उत्तर दे पाएगी? कक्षा 5 में पढ़ने वाली लड़की ये कैसे उत्तर दे पाएगी? ये पागल होगी, पागल। अच्छा दीदी ये बताओ, जब तुम्हारा नंबर रहा तब तो बेचारी एक कोने में चुप्पे ठाड़ ही रही है। तो क्या हुआ, मैंने मना कर रखा था क्या इसको? हाँ? जब उनका नंबर आवा तुम कहे बरबरी बोकरी तरीके लाग। पापा जी बेटी आप कहते हैं सोच समझ कर जवाब देना, हाँ। लेकिन पापा जी जरा सोचो कि मैं कभी आपके सामने ज्यादा बात नहीं कर सकती और आपके प्रश्न का उत्तर कैसे दोगी? बेटी हाँ तुम कैसी बातें करती हो? पढ़ने लिखने में शर्म की बात थोड़ी होती है। ठीक है, सुनो पापा जी मैं बतला रही हूँ। कहो। क्या आपके सामने सर है पापा, सुनो आपके सामने सर है पापा, सुनो कुछ बुलंदी से उठी तेल जाता बहुत, कैसे उत्तर में दूं आपके प्रश्न का, सोच कर है पिता से आती बहुत। पापा जी ये शर्म की बात, और इसमें बेटी नहीं, और हौसला होता है बेटी
और बेटी मंजू, हाँ पिताजी। हर माँ बाप का कर्तव्य होता है कि हमारी औलाद पढ़ लिख कर तरक्की करे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। पिताजी हाँ, क्या कर यही बात है तो सुनिए पिता, और जल से बतला बहुत ज्ञानी होता पिता, काजल से काला टीका और कलंका सुनो जिंदगी भरी नहीं पिताजी। जल से पतला ज्ञान होता है और काजल से काला कलंक का दाग होता है, ताकि जिसके लग जाता है वो उम्र भर सारी जिंदगी नहीं छूट पाता है पिताजी। क्या बात है बेटी, आज मालूम हुआ बेटी हर रात को पिताजी, अपनी औलाद ये जग से आगे बढ़े होता है बेटी हर बात। आज तूने साबित कर दिया इस भरे दरबार में कि तू अंजू से भी बढ़ करके हमारी बेटी है। पापा और जी, ये दरबारी ये शिक्षा ये सब आप ही से तो मुझे मिली है। बहन पापा जी, जी दरबारी जी महाराज। जरा सोचो, हाँ ये नादान लड़की है, जी जी